बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक नया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उस नए केस को लेके चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के सियासी मुस्तक़बिल पर स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। ये क्या मामला है? साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को आइंदा आने वाले दिनों में किस किस्म के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा? एक तो ये तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और दूसरी ख़बर में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को क्या पेशकश की गई है और तीसरी ख़बर एनआरओ 2 से मुतल्लिक है। इसके अलावा भी आज के प्रोग्राम में कुछ दीगर अहम ख़बरें भी शामिल करेंगे, उनकी तफ़सीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस्लामाबाद में धरना देने के लिए, जलसा देने के लिए जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त को आईसीटी इंतज़ामिया की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। और फिर इस मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा अली नवाज़ अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तहरीक-ए-इंसाफ़ की इस दरख्वास्त पर समाअत की और पीटीआई के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो अपना आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में लाना चाहती है, जलसा करना चाहती है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से एनओसी जारी करने के मामले पर लैतो लाल से काम लिया जा रहा है। इस मामले पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया टाल मटोल से काम ले रही है और अदालत से तहरीक-ए-इंसाफ़ के वकील ने यह इस्तदा की कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को शहर इक़्तिदार में जलसा ओब्लिक धर्रा करने के लिए इंतज़ामिया को एनओसी जारी करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कल की तारीख़ के लिए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है और उनसे तहरीरी जवाब भी मांग लिया है कि क्या वजह है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो एहतजाज का हक़ है उसे एक्सरसाइज़ करने के लिए एनओसी क्यों नहीं जारी किया जा रहा। लेकिन आज की समाअत में जो ख़ास बात है वो ये है कि पीटीआई के वकील की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ़ 6 और 7 नवंबर का एनओसी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से हासिल करना चाहती है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को ये हुक्म दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो 6 और 7 नवंबर को इस्लामाबाद में जलसा ओब्लिक धरना देना चाहती है, उसका एनओसी जारी किया जाए। तो एक तरफ तो अदालत को 6 और 7 नवंबर का एनओसी जारी करने की इस्तदा की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब आज जो असद उमर की जानिब से इमरान ख़ान साहब के लॉन्ग मार्च का जो शेड्यूल जारी किया गया है, उसके मुताबिक तो ये लॉन्ग मार्च जो है वो 10 नवंबर को अब शहर इक़्तिदार में दाखिल होगा। तो इस बात की वजह जो है वो समझ नहीं आई कि अदालत को 6 और 7 नवंबर की तारीख़ बताई जा रही है, लेकिन जो लॉन्ग मार्च का शेड्यूल दिया जा रहा है उसमें 10 नवंबर का बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को इमरान ख़ान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके जो है वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। लेकिन चलें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का धरना है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जाने, चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब जाने। फवाद चौधरी साहब का भी आज स्टेटमेंट आया है कि हमारा लॉन्ग मार्च है, हमारी मर्ज़ी, कब शेड्यूल तब्दील करें, कब इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हों। दूसरी खबर नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है। ये दरख्वास्त एडवोकेट अफ़ाक अहमद नामी वकील की जानिब से दायर की गई और इस दरख्वास्त में इमरान ख़ान को तहरीक-ए-इंसाफ़ की चेयरमैनशिप से हटाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को डिस्क्वालीफाई कर चुका है और डिस्क्वालिफिकेशन के इस फैसले के बाद अदालत से यानी इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि इमरान ख़ान का पार्टी के चेयरमैन रहने का कोई जवाज़ नहीं, तो लिहाजा इमरान ख़ान को पीटीआई के चेयरमैनशिप से हटा के तहरीक-ए-इंसाफ़ को नया चेयरमैन मुंतखब करने का हुक्म दिया जाए। अब आज ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई है। अब देखते हैं कि क्या इस दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंटरटेन किया जाता है या फिर इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे के वापस कर दिया जाता है। तो जो मैंने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा कि इमरान ख़ान साहब अंडर अटैक, तो ये खबर थी जिसका मैंने टाइटल थंबनेल पे कप्तान अंडर अटैक के नाम से जो है दिया है। अगली खबर नाजरीन सारा कत्ल केस से मुतल्लिक है। मुख्तसर सी तफसील इस खबर की ये है कि सारा कत्ल के जो मरकज़ी मुलज़म हैं शाह नवाज़ अमीर, उनकी वालदा समीना शाह की आज 10 लाख के ज़र ज़मानत के एवज़ जो है वो उनकी ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा नाजरीन अरशद शरीफ साहब की वालदा ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में अरशद शरीफ साहब की वालदा साहबा की जानिब से चीफ जस्टिस से कहा गया है कि उनके बेटे के कत्ल की तहकीकात के लिए आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस ख़त में 12 मई को जो जस्टिस अपना अरशद शरीफ साहब की जानिब से एंकर अरशद शरीफ साहब की जानिब से
जो चीफ़ जस्टिस को ख़त लिखा गया था उस ख़त का भी हवाला दिया गया और कहा यह गया है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में ख़तरात लाहक थे और जो ख़त मेरे बेटे ने आपको लिखा था उस ख़त में उसने ख़ुद को दरपेश ख़तरात का जिक्र भी किया था, लेकिन मेरे बेटे का वो जो ख़त है उसे सर्द खाने की नज़र कर दिया गया था। ख़त में कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन बाद अज़ां हुकूमत ने रिटायर्ड जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया और रिटायर्ड जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत की बदनीयती को ज़ाहिर करता है। और दरख्वास्त में कहा गया है कि मैंने आपको ये ख़त लिखा है अपने बेटे के कत्ल की तहकीकात के लिए, आपसे इंसाफ की उम्मीद भी है और ये भी आपसे ये तवक्को रखते हैं, यानी वालदा अरशद शरीफ साहब की अदालत से कह रही है कि मेरी आपसे ये तवक्कुआत है, मेरी ये आपसे उम्मीद है कि अब की मरतबा जो ख़त आपको हम लिख रहे हैं इस ख़त को सर्द खाने की नज़र नहीं किया जाएगा और अरशद शरीफ के कत्ल के हक़ाइक़ के जानने के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे के आप हमें इंसाफ जो है वो फ़राहम करेंगे। अब ये ख़त आज लिखा गया है, अब उम्मीद है कि यह ख़त कल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में मौसूल हो जाएगा, लेकिन फ़र्दर इस पर एक्शन क्या होता है ये बड़ी अहम चीज़ होगी। और दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है और ख़बर यह है कि जो जुडिशल कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के 12 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश करके मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया गया था और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की सिफारिश करके मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक को हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनाने की सिफारिश करके इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर जो मामला थे उसे हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया गया था। तो आज सेनेटर आज़म सवाती की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, लेकिन ये इजलास बेनतीजा साबित हुआ और आज के इस इजलास को 10 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है कि 10 नवंबर को ये जो नॉमिनेशन भिजवाई गई हैं, जो रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन ने भिजवाई हैं, उस पर हतमी जो फ़ैसला है वो 10 नवंबर को किया जाएगा। तो कायमा कमेटी की पार्लिमान की कायमा कमेटी की आज की इस कार्रवाई से बज़ाहिर ऐसा लगता है, ये तासुर मिलता है कि आज जजेस के जो रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन ने भिजवाई थी उनकी अप्रूवल ना दे के सेनेटर आज़म सवाती जो कि इस पार्लिमानी कमेटी के सरबराह हैं उनकी जानिब से चीफ़ जस्टिस मुहताब बंदियाल को ये मैसेज दिया गया है कि अगर मेरे मामले के ऊपर जो मुझ पर तशद्दुद हुआ उस पर अगर अदालत जो है वो इंटरवीन नहीं करेगी, मुदाखलत नहीं करेगी, नोटिस नहीं लेगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी पार्लियामेंट में आएंगे और पार्लियामेंट उस पर क्या कर सकती है। तो आज जो फ़ैसला अपना इजलास बेनतीजा रहा, तो ये दरअसल बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को आज़म सवाती साहब ने एक पैगाम देने की कोशिश की है। अगली जो ख़बर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को क्या पेशकश की है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने से पहले जो मैंने थंबनेल पे दूसरी ख़बर का जिक्र किया है कि जरदारी और नवाज़ को क्लीन चिट और NRO 2 का भांडा फूट गया, इस पर आप नाज़रीन के साथ जो हमारा एनालिसिस है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करने से पहले आज जो लॉन्ग मार्च के साथ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने खिताब किया है उस खिताब के चंद जुमले आपको बताएंगे और फिर उन जुमलों को हम डी कोड करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दरअसल खान साहब ने कहा क्या है और NRO 2 का भांडा कैसे फूटा है। नाज़रीन, खान साहब ने कहा कि 3.5 सालों में चोर डाकुओं को सज़ा दिलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खुफिया हाथों ने सज़ा नहीं होने दी। यानी इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में वो जरदारी ख़ानदान को, शरीफ ख़ानदान को सज़ा दिलाने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन खुफिया हाथ जो है उन्हें सज़ा होने से बचा लेते थे। फिर खान साहब का ये जो कहना है, यानी 2 जुमले, ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। खान साहब कह रहे हैं कि खुफिया हाथ जो है वो चोरों और डाकुओं को सज़ा से बचा लेते थे। तो ये जो खान साहब ने बात की है, दरअसल इसको अगर डी कोड करके देखा जाए, इसके अगर मायने तलाश किए जाएँ, तो खान साहब दरअसल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो कंप्रोमाइज़ है और पाकिस्तान की जो अदलिया है जहाँ पर करप्शन के केसेस जाते हैं वहाँ पर खुफिया हाथों, जिससे मुतल्लिक नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान के साथ नहीं खलाई मखलूक के साथ है, तो खान साहब भी आज उसी खलाई मखलूक का, उस खुफिया हाथ का जिक्र कर रहे थे कि अदालतों से चोरों डाकुओं को सज़ा नहीं होती। तो क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं जिनसे मुतल्लिक खान साहब अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में कहते रहे कि मेरा तो अदलिया के ऊपर कोई अख्तियार नहीं, अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, लेकिन आज अपोजिशन में आने के बाद खान साहब ये कह रहे हैं कि अदलिया कंप्रोमाइज़ है और खुफिया हाथ जो हैं वो चोरों डाकुओं को, जिन सियासी मुखालफिन को वो चोर डाकू कहते हैं, वो खुफिया हाथ जो है अदालतों से उनके सियासी मुखालफिन को बचा लिया जाता है। अब ये जो खान साहब ने बात की, अगर इसका दूसरे एंगल से भी एनालिसिस किया जाए, ये जो खुफिया हाथ हैं जिसका खान साहब जिक्र कर रहे थे आज लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए, क्या पाकिस्तान के एहतसाब के प्रोसेस में, नैब के इदारे में, FIA के इदारे में
क्योंकि जितने भी केसेस बने थे, चाहे वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बने हों, चाहे वो ज़रदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ बने हों, वो या तो नैब में बने थे या फिर FIA की जानिब से बनाए गए थे। क्या इन तमाम इदारों में हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, यानी जो एक आइनी मैंडेट है, जो एक कानूनी मैंडेट है इन एजेंसियों का या खुफिया हाथों का, इन दोनों इदारों में किसी किस्म का कोई किरदार है? बिल्कुल किरदार नहीं है। और फिर खान साहब ने आगे चल के ये भी कहा कि नैब जो है मेरे कंट्रोल में नहीं था। ये जो खान साहब कह रहे हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि नैब खान साहब के मुकम्मल तौर पे कंट्रोल पे था। और जो चेयरमैन नैब की एक मुबैना तौर पे वीडियो सामने आई थी, उस वीडियो को लेके जिस तरीके से चेयरमैन नैब को मुबैना तौर पे खान साहब के दौरे हुकूमत में ब्लैकमेल करके सियासी मुखालफिन के जो अरेस्ट वारंट जारी कराया गया, वो किससे ढके चुभे नहीं। और फिर जब इसी साल 25 मई को एक ख़बर आई जिसमें यह कहा गया कि खान साहब जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एवन फील्ड का मुकदमा है, उसमें जो नैब की लीगल टीम की कारकर्दगी है उससे खान साहब मुतमिन नहीं। और ख़ान साहब ये चाहते हैं, खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक नैब की लीगल टीम को जल्द जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। और फिर हमने देखा कि चंद दिनों के बाद जो ख़बर हमने अखबार में पढ़ी, जो ख़बर अखबार में रिपोर्ट हुई, उसकी रोशनी में नैब की लीगल टीम को चेंज करके उसमें एक तो एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब को लाया गया, दूसरा इम्तियाज़ सदीकी साहब को लाया गया। लेकिन फिर हुकूमत तब्दील हो गई। हुकूमत तब्दील होने के बाद जो नैब की पहले वाली लीगल टीम थी, सरदार मुजफ्फर अब्बासी, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में आर्गू करके नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी, उसी वकील को वापस लाया गया। तो खान साहब की मंशा के ऊपर ये लीगल टीम लाई गई थी। एडवोकेट अज़हर सदीक़ को लाया गया था, इम्तियाज़ सदीकी को लाया गया था। और ये बात इस एक और एंगल से भी अयां होती है कि जब खान साहब का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के ख़िलाफ़, उसमें इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो एडवोकेट अज़हर सदीक़ और इम्तियाज़ सदीकी साहब कर रहे थे। तो खान साहब का ये कहना कि उनका नैब पे कंट्रोल नहीं था, खान साहब का डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके दौरे हुकूमत में नैब पर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल था। एक दिन PTI के वज़रा ये बयान देते थे कि फ़लाँ कुछ दिनों के बाद गिरफ़्तार हो जाएगा, वो बंदा गिरफ़्तार हो जाता था। PTI का वज़ीर कहता था कि कल फ़लाँ नून लीग का बंदा गिरफ़्तार हो जाएगा, वो कल गिरफ़्तार हो जाता था। तो नैब कितना इमरान खान साहब के कंट्रोल में था या नहीं था, इसका उनके वफाकी वज़रा के बयानात से भी बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने कहा कि बंद खबरों में चोरों डाकुओं से मुतल्लिक़ फ़ैसले होते हैं, पहले इन्हें चोर करार दिया जाता है और फिर इन्हें पाक साफ़ कर दिया जाता है। तो ये जो NR2 का खान साहब नाम देते हैं कि मौजूदा जो हुक्मरान आए हैं ये NR2 लेके आए हैं, तो इस NR2 की कितनी हकीकत है इसका पता आप इस बात से चला सकते हैं जो खान साहब कह रहे हैं कि एजेंसियों ने इनके खिलाफ़ केसेस बनाए, एजेंसियों ने इनको जो है वो गिरफ़्तार किया, एजेंसियों ने इन्हें क्लीन चिट दे दी। तो पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में किसी किस्म का एजेंसियों का कोई रोल नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है खान साहब एजेंसियों की बातों के ऊपर अगर रिलाई कर रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जितने भी केसेस बने थे दरअसल खान साहब के सियासी मुखालफिन को इंतकाम का या उन्हें टारगेट किया जा रहा था, सियासी तौर पे उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। तो खान साहब के बयानात से अंदाज़ा लगा लें कि इन केसेस की वक़्त कितनी थी जब खान साहब जो है वो शवाहिद के हवाले से मुत्तफ़िक नहीं है। खान साहब कह रहे हैं कि एजेंसियों ने बनाए थे, तो इन केसेस की आप हकीकत का, इनकी सदाकत का आप नाजरीन देखने वाले ख़ुद इसका फ़ैसला कर सकते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब को क्या पेशकश की है, ये पेशकश नाज़िर की गई है वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से। और उन्होंने कहा है जो खान साहब कहते हैं लॉन्ग मार्च के बाद मैं सिंध का रुख करूँगा, तो खान साहब जल्द जो है सिंध का रुख करें। और जब खान साहब सिंध में आएँगे तो उन्हें जो गुद्दू हॉस्पिटल है वहाँ से खान साहब का इलाज कराएंगे। और ख़ान साहब के मुफ्त इलाज की अब्दुल कादिर पटेल वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुफ्त इलाज की हम गारंटी भी करते हैं। तो ये जो पेशकश है ये मुनफरद पेशकश है। और इसका अंदाज़ा आप इससे करें कि जो गुद्दू हॉस्पिटल है यहाँ पर पागल लोगों का, मेंटल लोगों का जो है वो अपना इलाज होता है, इलाज मुआवजा होता है। तो दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो खान साहब के बयानात की वजह से उन्हें पागल तस्वर करती है और उन्हें कह रहे हैं कि आप जल्द जो है सिंध का दौरा करें, आपका गुद्दू हॉस्पिटल से जो है वो आपके पागलपन का वहाँ से फ्री जो है वो इलाज करवाया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।